उन्होंने तय किया, क्या तय किया कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे। जो बच्चे अभाव में जीते हैं, जिन बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, किसी स्कूल में स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिलती है, इन बच्चों को हम कैसे शिक्षा दे सकते। तो वो मुझे युवा वर्ग के लोग थे, मुझे दिल्ली में मिले। उन्होंने कहा कि ताकि इस प्रकार का हम काम करते हैं। तो मैंने स्वेच्छा से कहा कि मुझे प्रसन्नता होगी कि अगली बार जब भी हम वाराणसी आएंगे तो हम आपके लोगों से और आपके बच्चों से हम मिलेंगे। और इसलिए मैंने कल सबसे पहले सायंकाल मैं उस कार्यक्रम में गया। मैंने बच्चों को देखा। आज मुझे कुछ वाराणसी के अखबारों में कुछ रिपोर्टिंग भी आई। एक बच्ची को मैंने देखा कितने अभावग्रस्त जीवन में जीती। एक बच्ची को बुलाया गया और उसने कुछ कहना था, उसने कहा, लेकिन मैंने उसके कपड़े जब मैंने हाथ से टच किए तो मैंने पूछा कि बेटे ये तुम्हारा ये जो फ्रॉक है, लड़की की फ्रॉक है, ये तुमसे तुम्हारा जो साइज है उससे ये फ्रॉक बड़ी है, ऐसा क्यों? वो बेचारी देखिए परिवार की लाज की वजह से उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी बड़ी बहन का है या मैं इसको आज मेरे माँ बाप ने इसको दे दिया है किसी पड़ोस से लेकर के, ये नहीं कहा उसने। मैं वहाँ गया, मैंने कहा कि बेटे अभी, और वो फ्रॉक जो थी ना केवल साइज में बड़ी थी बल्कि कुछ थोड़ी बहुत फटी हुई थी और उस पर रंग। तो मुझे आभास हो गया कि होली का अभी तो कुछ ही दिन पहले होली है। होली में ये बच्चे खेले होंगे और वो रंग पक्का रंग होगा, नहीं फीका होगा, और शायद वही बच्चे माँ बाप ने सोचा होगा कि यही ड्रेस हमारे पास है जो कि पूर्व राष्ट्रपति जी से बच्ची मिलने जा रही है, तो हम यही इसको करें। मुझे कुछ समय के लिए मैं भावुक भी हुआ, इसलिए नहीं कि उस बच्ची को देख करके, बल्कि इसलिए कि आज भी इस देश में जो डिस्पैरिटी है, भिन्नता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो कितनी है। कितनी क्षेत्र में बच्चे हमारे अभी वहाँ से लेकर के और ऊपर तक अच्छी अच्छी शिक्षा पाने वाले हैं, अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, और हमारे बच्चे निकल रहे हैं। केवल इंडिया में ही निकल रहे, ऐसा नहीं, वो विदेशों में जा करके। आज तो दूसरे लोग कहते हैं कि ये शिक्षा जगत में कोई हॉबी हो रहा है, शिक्षा जगत में या प्रशासनिक क्षेत्र में कोई हमें सही मायने में डोमिनेट कर रहा है, तो वो इंडिया है। और ये कौन से कंट्री हैं? ये अमेरिका जैसे कंट्री कहते हैं। आप देखेंगे आए रोज आए कहीं कोई न्यूज आती है कि वो जो बाइडेन प्रशासन ने जो है वो इंडियन कोई हमारी बेटी है या बेटा है उसको इस पद पर नियुक्ति दी। ये क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि वो होना है, प्रतिभा है उनके पास, और वो प्रतिनिधित्व करते हैं, अपना केवल प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो दुगनी इसमें तो मुझे लगता है संशय है कि यूरिया और उसमें तो उपज आपकी दुगनी हो जाएगी, पैदावार चाहे भले दुगनी हो जाए, लेकिन उसका परिणाम जो निकलने वाला, लेकिन ये प्राकृतिक खेती से जो है वो दुगनी नहीं आपकी तिगुनी तक। लेकिन एक बार हमें कन्विंस होने की जरूरत है, और मैं चाहूँगा, उन्होंने तो अपना गुरुकुल इसीलिए खोल रखा है, वो हर महीने ट्रेनिंग देते हैं कि आप आइए, और आप सब जानते होंगे, सरप्राइज करोगे कि उसका मूल आधार क्या है। उनका मूल आधार है गौ माता। गौ माता से, उसके न केवल गोबर से बल्कि गौमूत्र से और उसका जो दूध निकलता है, मट्ठा निकलता है, उसको मिला करके और कुछ थोड़ी सी चीज़ें डाल करके वो बनाते हैं, 8 दिन तक रखते हैं। और एक बार मैंने चर्चा कर ली, जहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ जिस कोठी में, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आपके पास किचन गार्डन उसको कहते हैं,
जहाँ सब्जियाँ के हम लगवा लेते थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कहा इससे लगती हैं। हमारे माली जो है वही उनको यूरिया फर्टिलाइजर डालते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप हमारे यहाँ अपने माली को भेज दीजिए। और हमने माली को भेजा, अपने माली को भेजा, CPWD के 2-3 माली और गए और वो सीख करके आए। तो लुटियन जोन में जहाँ हम सब लोग रहते हैं, वो सभी मंत्री और बड़े बड़े लोग, तो उसमें हमारे माली जो सीख करके आए, अब वो प्राकृतिक खेती के लिए गौमूत्र, अब वो गौमूत्र तो मिलता नहीं है हर जगह खाद बनाने के लिए, तो वो घोल बनाते हैं, खाद का मतलब घोल बनाते हैं। तो वो अब जो है वो गौ खरीदने लगे, वो कहने लगे नहीं हमें साहब, उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि आप हमें जो है इस क्षेत्र के लिए कम से कम आप हमें 10 गौएँ हमें दीजिए। और वो गौओं को भी ये जो सड़क पर घूमती है ना, वो मुझे माँ नहीं बता रहे थे कि ये ज़्यादा उपयोगी है, इनका जो मूत्र निकलता है और जो घरों में आप गौ पालते हैं, दोनों में बहुत अंतर है, वो ज़्यादा स्वास्थ्य वर्धक और उपजाऊ वर्धक। ये कुछ बातें थी कि मैंने शेयर करनी है आपके साथ। क्षेत्र में रहने वाले हैं उनका अभी एक बहुत हम गलत दिशा में जा रहे हैं, जो कि खेती के बारे में। खेती के बारे में सब लोगों की लालसा होती है, उनको लोभ होता है कि हमारी खेती की पैदावार बढ़े, और स्वाभाविक भी है। चल रहा है यूरिया फर्टिलाइजर, उसका हम उपयोग करते हैं, अंततोगत्वा जो नुकसान हुआ है, नुकसान ये है कि आज वही जमीन जो है आप उसमें यूरिया और फर्टिलाइजर चाहे जितना उसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपकी उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जमीन जो है आपकी यूरिया फर्टिलाइजर की जमीन की बंजर जमीन की भूमि को जो उपजाऊपन है वो नष्ट करता है। जब ये चीज़ें नहीं थी तो हमारे यहाँ एक भारत में प्रथा थी, हम ऑर्गेनिक इसको कहते हैं उस समय, जिसको कंपोस्ट खाद और ये सब चीज़ें थे। लेकिन अभी एक और नई संस्कृति डेवलप हो रही है खेती के बारे में, जिसको हम प्राकृतिक खेती। और ये मेरा सौभाग्य कि कई बार मुझे गुजरात के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, वो सही मायने में एक गुरुकुल आचार्य रहे। कुरुक्षेत्र में उनका गुरुकुल, उसमें लगभग 1000 MP MLA बनना, मुझे शहर का मेयर बनना है, या मुझे IPS IAS अधिकारी बनना है, तो वो शायद उधर भटक जाओगे। लेकिन ये सोचते रहोगे हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना था जहाँ पर आज हो, अभी हो, ये हमें 1 वर्ष में 6 महीने बाद, 2 वर्ष बाद हमें यहाँ से आगे बढ़ना। और कैसे आगे बढ़ेंगे? ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। जो हमने आज सीखा है, ये कि हमें 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 वर्ष बाद यदि हमारे ज्ञान में बढ़े, आप आगे बढ़ रहे हैं। यही आगे बढ़ने का पहला मीटर, जिसको मापदंड कहते हैं, वो यही होता है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी समझ में बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों, मैं सही मायने में एक गांधी जी का सपना था स्वराज, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ संस्थान आ गया। वो कहते थे कि गांव की हमारी इकाई होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हर दृष्टि से। खाने पीने में गांव में खेती होगी, किसान लोग होंगे, कुछ व्यापारी वर्ग होंगे, तो अभी भी आप गाँव में देखेंगे कई गाँव होते हैं, किसान भी मिलेंगे। उस गांव में आपको कुछ लोग व्यापारी वर्ग से आया। शायद एक बार हमने यहाँ भी इच्छा जताई थी कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, वो सब इसलिए, लेकिन यहाँ आना तो पूरी सुविधाजनक। उनके बीच में जाना तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य है
कि 5 वर्षों में नहीं, लेकिन 5 वर्षों के बाद तो आने का मुझे सौभाग्य बना। सौभाग्य मैं इसलिए कहता हूं कि ये सब बच्चे अपने हैं। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ये भी अपने हैं। देश का हर बच्चा, और मैं चाहूँगा आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, सब लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो सभी सोचते हैं और वो पढ़ते हैं। करना भी चाहिए कि पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व उसे भी निभाना है, लेकिन उससे बढ़कर, उससे ऊपर उठकर। ये जो बात हमारे भारतीय संस्कृति की, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। कम से कम उसको हम वसुधैव कुटुंबकम के स्थान पर कम से कम भारत देशीय कुटुंबकम, वहाँ तक तो हम पहुँचे। और आज जो मैं यहाँ चित्र देख रहा हूँ, स्वरूप देख रहा हूँ, ये सही मायने में ये इनकी कल्पना है। मैं इस संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बच्चे किसी दिन, मैंने तो कल मलिन बस्तियों के बच्चों को भी कहा, मैंने कहा बच्चों आपका एक ही ध्येय है, भूल जाना आपके माँ बाप अभाव में जीते, हमें पता है। आपके माँ बाप का अभाव शायद दूर नहीं हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, उसका एक ही आधार है शिक्षा। तो एक बच्चे ने पूछा कि सकते हो लक्ष्य चाहे ये भी बना लेना कि हमें से कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, ये बना लेना। लेकिन सही मायने में मैं ये जो एक लक्ष्य है, ये लक्ष्य याद रखोगे तो शायद वो हासिल नहीं कर पाओगे, आसान नहीं। फोटो हो रहा है, ये ग्रुप फोटो आप हमेशा अपने साथ में, अपने घर पे लगाना, स्कूल में पढ़ना तो लगाना। आपके लिए मैं प्रेरणा नहीं बनूंगा, लेकिन एक बात का जरूर आपको बार बार ध्यान आएगा कि मैं जिस व्यक्ति के साथ में जो मुझे कहा था, मुझे एक बात बोली थी पूर्व राष्ट्रपति जी ने, वो ये बोली थी तुम्हारा लक्ष्य एक होना चाहिए, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। क्षेत्र में रहने वाले हैं उनका अभी एक बहुत हम गलत दिशा में जा रहे हैं, जो कि खेती के बारे में। खेती के बारे में सब लोगों की लालसा होती है, उनको लोभ होता है कि हमारी खेती की पैदावार बढ़े, और स्वाभाविक भी है। चल रहा है यूरिया, फर्टिलाइजर, उसका हम उपयोग करते हैं। अंततोगत्वा जो नुकसान हुआ है, नुकसान ये है कि आज वही जमीन जो है आप उसमें यूरिया और फर्टिलाइजर चाहे जितना उसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपकी उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जमीन जो है आपकी यूरिया फर्टिलाइजर की जमीन की बंजर जमीन की भूमि को जो उपजाऊपन है वो नष्ट करता है। जब ये चीज़ें नहीं थी तो हमारे यहाँ एक भारत में प्रथा थी, हम ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं उस समय, जिसको कंपोस्ट खाद और ये सब चीज़ें थे। लेकिन अभी एक और नई संस्कृति डेवलप हो रही है खेती के बारे में, जिसको हम प्राकृतिक खेती। और ये मेरा सौभाग्य कि कई बार मुझे गुजरात के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, वो सही मायने में गुरुकुल के गुरुकुल आचार्य रहे। कुरुक्षेत्र में उनका गुरुकुल, उसमें लगभग 1000 करेंगे। वो दुगनी, इसमें तो मुझे लगता है संशय है कि यूरिया और उसमें तो उपज आपकी दुगनी हो जाएगी, पैदावार चाहे भले दुगनी हो जाए, लेकिन उसका परिणाम जो निकलने वाला, लेकिन ये प्राकृतिक खेती से जो है वो दुगनी नहीं आपकी तिगुनी तक। लेकिन एक बार हमें कन्विंस होने की जरूरत है, और मैं चाहूँगा, उन्होंने तो अपना गुरुकुल इसीलिए खोल रखा है, वो हर महीने ट्रेनिंग देते हैं
कि आप आइए, और आप सब जानते होंगे, सरप्राइज करोगे कि उसका मूल आधार क्या है। उनका मूल आधार है गौ माता। गौ माता से, उसके न केवल गोबर से बल्कि गौमूत्र से और उसका जो दूध निकलता है, मट्ठा निकलता है, उसको मिला करके और कुछ थोड़ी सी चीज़ें डाल करके वो बनाते हैं, 8 दिन तक रखते हैं। और एक बार मैंने चर्चा कर ली, जहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ जिस कोठी में, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आपके पास किचन गार्डन उसको कहते हैं, जहाँ सब्जियाँ भी हम लगवा लेते थोड़ी थोड़ी। तो मैंने कहा इससे लगती हैं, हमारे माली जो है वही उनको यूरिया फर्टिलाइजर डालते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप हमारे यहाँ अपने माली को भेज दीजिए। और हमने माली को भेजा, अपने माली को भेजा, CPWD के 2-3 माली और गए और वो सीख करके आए। तो लुटियन जोन में जहाँ हम सब लोग रहते हैं, वो सभी मंत्री और बड़े बड़े लोग, तो उसमें हमारे माली जो सीख करके आए, अब वो प्राकृतिक खेती के लिए गौमूत्र, अब वो गौमूत्र तो मिलता नहीं है हर जगह खाद बनाने के लिए, तो वो घोल बनाते हैं, खाद का मतलब घोल बनाते हैं। तो वो अब जो है वो गौ खरीदने लगे। वो कहने लगे नहीं, हमें साहब, उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि आप हमें जो है इस क्षेत्र के लिए कम से कम आप हमें 10 गौएँ हमें दीजिए। और वो गौओं को भी ये जो सड़क पर घूमती है ना, वो मुझे माँ नहीं बता रहे थे कि ये ज़्यादा उपयोगी है। इनका जो मूत्र निकलता है और जो घरों में आप गौ पालते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। वो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक और उपजाऊ बढ़ता है। ये कुछ बातें थी कि मैंने शेयर करनी है आपके साथ।